दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पूरी खबर को सुनने के पहले, वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को या तो लाइक कर दें या तो डिसलाइक कर दें, आपकी जैसी इच्छा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और पर सेट करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। लेकिन लाइक और डिसलाइक करना मत भूलें। पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीएससी की जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर 2021 को प्रदेश के विभिन्न शहरों में कराया गया। परीक्षा केंद्र इतना दूर बना दिया गया, काफ़ी अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। 32% मात्र उपस्थिति रही। सवाल है कट ऑफ कितना जाएगा और कट ऑफ पर इसका कितना असर पड़ेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो पढ़ने वाले होंगे, जो दिन रात प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, वे परीक्षा को नहीं छोड़े होंगे। चाहे उन्हें राजस्थान जाना पड़ता, चाहे बम्बई जाना पड़ता, या गुजरात जाना पड़ता, मध्य प्रदेश जाना पड़ता, कहीं जाना पड़ता तो चले जाते, वे परीक्षा नहीं छोड़ते। लेकिन जो वैसे परीक्षा के लिए फॉर्म भर दिए थे, ज़्यादातर वही लोग हैं। कंपटीशन कुछ में होता है, सब में नहीं होता है। तो सेंटर इतना दूर नहीं बनाना चाहिए। पहली बात, सरकार से रिक्वेस्ट किया गया, मेल भी किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा बात नहीं मानी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सेंटर में परिवर्तन नहीं किया। कट ऑफ कितना जाएगा इसके संबंध में आपको जानकारी चाहिए। और कल मेरे जो आपसे कहा गया था कि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद, टीचरों से राय लेने के बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप मेल हैं और जनरल हैं, अगर आपके 58 से 63 क्वेश्चन सही हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। 32% उपस्थिति कट ऑफ पर विशेष असर डाल रहा है। और जीएस टफ था, आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 58 से 63 वाले इसी समय से मेंस की तैयारी शुरू कर दें। कंफर्म है आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, अगर आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप ओबीसी हैं और आपके अगर 57 से लेकर 62 क्वेश्चन सही हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एससी हैं, अगर आपके 50 से लेकर 53 क्वेश्चन सही हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, मेल हैं, अगर आपके 48 क्वेश्चन सही हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अन्य कैटेगरी का कट ऑफ सभी से कम जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ फीमेल के समतुल्य रहेगा, जो मुझे जानकारी। जो फीमेल का कट ऑफ होगा, जनरल का कट ऑफ होगा, उसी के समतुल्य रहेगा, उसी से मिलता जुलता रहेगा, उसी के आसपास रहेगा। अन्य कैटेगरी वाले अनुमान अपना लगा सकते हैं। फीमेल की बात करते हैं। अगर आप फीमेल हैं, जनरल हैं, अगर आपके 51 से लेकर 54 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आपके 50 से 53 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एसटी हैं, फीमेल हैं, अगर आपके 43 से लेकर 46 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एससी हैं, अगर आपके 46 से लेकर 49 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ 100% यही जाने वाला है। बहुत अंतर आएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप लोग तैयारी अपना शुरू कर दीजिए इस समय से। जो मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया। जो 32% उपस्थिति थी उसके आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। पेपर में जीएस टफ था, इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था। और कई दिन पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि सेंटर दूर बनाए जाने के कारण कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो जो मेरे द्वारा कहा जाता है वही होता है। कुछ बातें गलत होती हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, भगवान हमसे बढ़ के हैं, लेकिन जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगली अपडेट 70,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। 70,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आएगा या नहीं आएगा, अभी भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। बम्बालाल दिवाकर ने ट्वीट किया था, ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। जब से ट्वीट डिलीट हुआ है तब से
जितने भी प्रशिक्षु हैं उनमें आक्रोश है। प्रशिक्षुओं ने ज्ञापन का दौर शुरू कर दिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया 51,112 और जो 22,000 पद रिक्त हैं, दोनों जोड़कर कम से कम 73,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। ज्ञापन दिया जा रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सेवा में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बेसिक में शिक्षक छात्र अनुपात एवं शिक्षकों की रिक्त पदों के संदर्भ में महोदय। देखिए यहाँ पर जो साइन मुहर लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगार टेट सीटेट पास प्रशिक्षुओं के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ज्ञापन देते हुए तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बघेल जी हैं, बघेल जी को ज्ञापन दिया गया है। और बघेल जी के द्वारा आगे क्या किया जाता है वह देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं आप को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, सच्चाई जो होता है मैं आपसे व्यक्त करता हूँ, आपको समझाता हूँ, आपको बताता हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको सही जानकारी दूँ, और भर्तियों के संबंध में जिस तरह से मैं आपको जानकारी देता हूँ कोई आपको जानकारी नहीं देता होगा, या मेरा चैलेंज है या तो आप आजमा लीजिए कि मेरे द्वारा आपको किस प्रकार से जानकारी दी जाती है। मैं आपको कभी भी भ्रमित नहीं करता हूँ। देखिए ज्ञापन से कुछ भी नहीं होता है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जितने लोगों ने भी ज्ञापन दिया है क्या उनका कुछ समाधान हुआ है? ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, जब तक मंत्री नहीं चाहेगा, जब तक सत्ता शासन नहीं चाहेगा, तब तक आपकी मांगें पूरी नहीं हो सकती हैं। दबाव से क्या होता है? दबाव से होता है, देखिए चुनाव का माहौल है, अगर आपने प्रदर्शन कर दिया, संख्या बल अधिक है तो दबाव पड़ता है, सरकार को डर होता है कहीं हमारे वोट बैंक खिसक ना जाए। तो ज्ञापन देने से अच्छा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करिए। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, 2022 का चुनाव है, इसका आपको लाभ मिल सकता है, नहीं तो यह भर्ती 2021 में नहीं आएगी। घोषणा कर दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए, लेकिन भर्ती नहीं आनी है। और घोषणा करने के बाद सरकार पुनः आती है, भर्ती करती है नहीं करती है सरकार पर डिपेंड करेगा। सरकार के पास 5 साल का समय होगा और 3 साल पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, तब भी आप खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे सरकार ने जारी तो किया, 1 लाख पदों पर जारी कर दिया, अभी भर्ती 4 साल ना दे सरकार, अभी 1.5 साल के अंदर कम से कम 3 लाख भर्तियाँ निकाल दे, आप खुश हो जाएंगे। पिछला आप भूल जाते हैं और वर्तमान का याद रखते हैं। तो मैं आपसे इसे कहना चाहता हूं, अगर आप 2021 में भर्ती चाहते हैं और आदर्श आचार संहिता के पहले भर्ती चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, पटल पर आना पड़ेगा और संख्या बल दिखाना पड़ेगा, नहीं तो भर्ती नहीं आने वाली है। आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, समिति गठित क्यों की जाती है? समिति इसलिए गठित की जाती है जिससे भर्ती में विलम्ब हो, किसी भी कार्य में विलम्ब करने के लिए समिति को गठित कर दिया जाता है। मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इतना विलम्ब कर दिया जाएगा, जब आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली होगी उससे 25 दिन पहले नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी, 1 महीने पहले नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी। और सरकार के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र होगा कि हम 70,000 पदों पर भर्ती करेंगे, 80,000 पदों पर भर्ती करेंगे, 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, अगर मेरी सरकार बनती है। लेकिन बनती है तब, और बन जाएगी सरकार, उसके बाद तुरंत भर्ती ना निकाले, सरकार के पास 5 साल का समय हो, सरकार जो है 3 साल बाद भर्ती निकाले, तो आप क्या करेंगे? तो आपको पटल पर आना पड़ेगा। जो ज्ञापन दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास समय है, ज्ञापन दे रहे हैं, आपको रोज़गार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ज्ञापन से कुछ नहीं होगा। आप इतना नोट कर लो, पटल पर आने से ही सब कुछ होगा। दबाव बनता है और सरकार को इस बात का डर होता है कि चुनाव में कहीं सरकार की छवि धूमिल ना हो जाए, सरकार का वोट बैंक खिसक ना जाए, क्योंकि आपके धरना प्रदर्शन से और लोगों पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपके ज्ञापन से किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप बात को समझिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। फिलहाल मौका सभी को मिलना चाहिए, चाहे 2019 हो, चाहे 2018 हो, चाहे 2017 हो, सभी को मौका मिलना चाहिए। और मौके की नियाकत को समझते हुए सरकार इस पर निर्णय लेगी, आप इसको भी नोट कर लेना। तो आगे आपको क्या करना है, आपको खुद डिसीजन करना है। अगली खबर 27,000 टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को लेकर है। क्या 2021 में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आएगी? देखिए नहीं आएगी, स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, नहीं आएगी। लेकिन प्रयासरत हैं प्रशिक्षु, प्रयासरत हैं अभ्यर्थी, प्रयासरत हैं प्रतियोगी छात्र। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की खबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 22 सितंबर को चयन बोर्ड पर करेंगे प्रदर्शन। प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को भरने
रोजगार आज मुद्दों पर युवा मंच का धरना प्रदर्शन गिरजाघर पर 19वें दिन जारी रहा। टीजीटी पीजी के 27,000 पदों पर नया विज्ञापन। हिंदी व कला के चयनित शिक्षकों के पैनल आवंटन आज मुद्दों पर 5 सितंबर 2021 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 27,000 नई भर्ती का भी जिक्र किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस तरह से संख्या बल होना चाहिए वह संख्या बल दिखाई नहीं दे रहा है। आश्वासन दे दिया जाता है, आप खुश हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। देखिए, जो भी धरना प्रदर्शन होता है वह संघर्ष का धरना प्रदर्शन होता है। लगातार आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ दिन जटना पड़ेगा, तब आपको भर्तियां देखने को मिलती है। एक दिन में भर्ती नहीं आती है। और जो लोग संघर्ष किए हैं उनसे पूछिए कि संघर्ष कितना बड़ा होता है, संघर्ष कितना दिन करना पड़ता है, कैसे झेलना पड़ता है, तब जाकर किसी मुकाम पर हम पहुंच पाते हैं। तो आप लोग जो 22 सितंबर 2021 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर पहुँचें और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांगें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पास रखें। अगली अपडेट 9,000 LT ग्रेड नई शिक्षक भर्ती को लेकर है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, इसके संबंध में कई अभ्यर्थियों के द्वारा जानकारी मांगी गई है। जो पहले भर्ती परीक्षा में अप्लाई किए थे, चयन नहीं हो पाया, पुनः नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभी तक LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है और शासन में मामला ठंडा है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं, ज्ञापन देते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ज्ञापन से सब कुछ नहीं होता है, धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो आप मान कर चलिए कि LT ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है नवंबर माह तक। नहीं तो भर्ती नहीं आने वाली है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, बिना परिश्रम के इस सरकार में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भर्तियाँ आ जाती हैं, परीक्षाएँ विलम्ब से होती हैं, परीक्षाएँ हो जाती हैं, रिजल्ट विलम्ब से आता है, रिजल्ट आ जाता है, DB विलम्ब से होता है, DB हो जाता है तो ज्वाइनिंग विलम्ब से होता है। आपको काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, हर स्टेप पर आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। कोई ऐसा स्टेप नहीं होगा जिसके लिए आपको धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। किसी न किसी कारण से आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। तो अपनी मांगों के लिए आपको पटल पर आना पड़ेगा, तभी आपको 9,000 LT ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अगर आप मेरे बात से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगली अपडेट इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO परीक्षा को लेकर है। परीक्षा कब होगी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बताया गया है कि परीक्षा का सेंटर खोजा जा रहा है, यानी कि तीसरे सप्ताह तक परीक्षा कराने की तैयारी, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक परीक्षा कराने की तैयारी है। लेकिन IBPS की भी परीक्षा तीसरे सप्ताह में पड़ रही है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 16-17 को IBPS की परीक्षा पड़ेगी, अगर वही शेड्यूल जारी किया जाता है जिसके बारे में मुझे जानकारी है। तो 17 तारीख को और 16 तारीख को परीक्षा पड़ेगी। तो परीक्षा तीसरे सप्ताह में कैसे हो पाएगी। और सेंटर काफ़ी बुक है। देखिए, दिसंबर माह में CTET की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इधर जो है नवंबर माह से जो है SSC की परीक्षा आयोजित होने जा रही है, तो सेंटर काफ़ी बुक है। इधर SI की परीक्षा होने जा रही है, तो अक्टूबर माह समय है। NTA के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बाद अक्टूबर माह का समय है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से 3 शिफ्ट में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही। 3 शिफ्ट में, अगर शिफ्ट बढ़ सके तो बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन 3 शिफ्ट में परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई जा सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह की स्थिति परिस्थिति सेंटर को लेकर है, बहुत ही दयनीय, सेंटर नहीं मिल पा रहा है। अगर सेंटर मिलता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। वैसे अक्टूबर माह में सेंटर खोजा जा रहा है। UPSI के संबंध में भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी और जो बताया गया था वही हुआ था। देखिए, अगर सेंटर मिल जाता तो परीक्षा हो जाएगी, नहीं तो परीक्षा में काफ़ी विलम्ब हो जाएगा और काफ़ी विलम्ब होने के कारण भर्ती प्रक्रिया लटक जाएगी। और आदर्श आचार संहिता से पहले इस भर्ती को कंप्लीट करने के विचार में है NTA। तो आदर्श आचार संहिता जनवरी माह में लगेगी। जनवरी माह में जैसे ही इलेक्शन की तिथि घोषित की जाएगी, किस तारीख से चुनाव होना है और कितनी तारीख तक संपन्न होगा और फाइनल काउंटिंग तक आचार संहिता लागू रहेगी। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस तैयारी करने की आवश्यकता है। अक्टूबर माह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अगर अक्टूबर माह में परीक्षा नहीं हो पाएगी तो परीक्षा में काफ़ी विलम्ब हो जाएगा, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।